हिंदू ग्रंथों में ना एक बहुत ही विशाल और अद्भुत गाथा है। सोचिए, एक ऐसा समय जब देवता और दानव, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अपने ही अस्तित्व को बचाने के लिए एक साथ आ गए। ये कहानी है समुद्र मंथन की। एक ऐसा जबरदस्त ब्रह्मांडीय संघर्ष जिसका नतीजा किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। चलिए आज इसी अमर गाथा की गहराइयों में उतरते हैं। पर सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक मामूली सी दिखने वाली माला ने देवताओं से उनकी पूरी की पूरी शक्ति, उनका भाग्य, उनका वैभव सब कुछ छीन लिया और उन्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों के सामने लाचार बनाकर खड़ा कर दिया। देखिए, इस पूरी महागाथा की जड़ें ना अहंकार में छिपी हैं। इसकी शुरुआत होती है ऋषि दुर्वासा के कठोर अनुशासन और देवराज इंद्र के बस एक पल के घमंड से। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं ऋषि दुर्वासा। वो कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो तो स्वयं भगवान शिव के रौद्र रूप का ही एक अंश थे। उनका काम था पूरे जगत में अनुशासन बनाए रखना, और उनका गुस्सा, उनका क्रोध इतना खतरनाक था कि तीनों लोक कांप उठते थे। तो हुआ ये कि एक दिन ऋषि दुर्वासा ने भगवान शिव से मिली एक दिव्य माला देवराज इंद्र को भेंट की। लेकिन इंद्र ने अपने अहंकार में चूर होकर उस माला का सम्मान नहीं किया। उसे अपने हाथी ऐरावत को पहना दिया। अब ऐरावत उस माला की दिव्य महक से विचलित हो गया और उसने उसे जमीन पर गिराकर अपने पैरों से कुचल दिया। बस ये अपमान देखकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध भड़क उठा और उन्होंने उसी पल सभी देवताओं को श्रीहीन होने का, यानी अपना सारा वैभव खो देने का श्राप दे दिया। और श्राप का असर तो देखिए, तुरंत हुआ। स्वर्गलोक की सारी चमक, सारा वैभव सब खत्म हो गया। धन की देवी मां लक्ष्मी ने स्वर्ग छोड़ दिया और सभी देवता एकदम शक्तिहीन हो गए। और बस असुरों के राजा बलि ने इसी मौके का फायदा उठाया और देवलोक पर हमला करके उसे जीत लिया। अब देवता शक्तिहीन थे, निराश थे। अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाने के लिए उन्हें एक ऐसे उपाय की जरूरत थी जिसके लिए उन्हें वो करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, अपने सबसे बड़े दुश्मनों से हाथ मिलाना। हारे हुए देवता मदद के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब उन्होंने एक रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, असुरों से संधि कर लो, साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करो, तभी अमृत मिलेगा। और याद रखना, ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। तो इस तरह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि देवता और असुर एक साथ काम करने को तैयार हुए। दोनों का लक्ष्य एक ही था, अमृत पीकर अमर हो जाना। लेकिन दोनों की नीयत अलग थी। देवता अपनी खोई हुई दिव्य शक्ति वापस पाना चाहते थे, जबकि असुरों का मकसद था ब्रह्मांड पर हमेशा के लिए राज करना। तो जब मंथन शुरू हुआ तो सबने सोचा खजाना निकलेगा, रत्न निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो निकला वो कुछ और ही था। एक ऐसी चीज जिसने पूरी सृष्टि को ही विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अब इतने बड़े काम के लिए साधन भी तो बड़े चाहिए थे। तो मथनी के लिए चुना गया मंदार पर्वत को। मतलब एक पूरे के पूरे विशाल पर्वत को इस काम के लिए उखाड़ लिया गया। और रस्सी का काम करने के लिए स्वयं नागराज वासुकी आगे आए। उन्होंने खुद को मंदार पर्वत के चारों ओर लपेट लिया और फिर देवता और असुर उन्हें पकड़कर सागर को मथने लगे। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, एक और मुसीबत आ गई। मंदार पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया। उन्होंने एक विशाल कछुए का रूप धरकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया और उसे डूबने से बचाया। और फिर समुद्र की गहराइयों से एक भयानक काली छाया उभरी, हलाहल। ये कालकूट विष था, एक ऐसा प्रलयंकारी जहर कि उसकी तेज गंध से ही हवा जहरीली होने लगी। देवता और असुर दोनों ही घबराकर भागने लगे, क्योंकि ये जहर अगर फैल जाता तो पूरी सृष्टि को ही नष्ट कर सकता था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो सबने भगवान शिव से प्रार्थना की और सृष्टि को बचाने के लिए महादेव ने उस भयंकर विष को पी लिया। लेकिन उसे अपने पेट में नहीं जाने दिया, अपने कंठ में ही रोक लिया। उस जहर के असर से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। ये एक महात्याग था, सिर्फ महादेव ही ऐसा कर सकते थे। महादेव के इस त्याग से संकट तो टल गया और मंथन फिर से शुरू हुआ। इस बार समुद्र से दिव्य रत्न और खजाने निकलने लगे, और आखिरकार वो चीज भी जिसके लिए सब कुछ हो रहा था।
एक एक करके समुद्र से अद्भुत चीजें निकलीं। इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय, दिव्य ऐरावत हाथी, स्वयं देवी लक्ष्मी, मनोकामना पूरी करने वाला कल्प वृक्ष और स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं। और फिर सबसे अंत में देवताओं के वैद्य भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथों में था अमृत कलश। जी हां, वही अमरता का अमृत जिसका सभी को इंतजार था। लेकिन जैसे ही अमृत सामने आया, असुरों ने धोखा दे दिया। उन्होंने झपटकर धन्वंतरी के हाथों से अमृत कलश छीन लिया और भागने लगे। और इसके बाद जो हुआ वो था देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब भगवान विष्णु ने अपनी एक लीला दिखाई। उन्होंने मोहिनी का रूप धारण किया, एक इतनी सुंदर, इतनी मनमोहक स्त्री कि देवता और असुर दोनों ही अपने हथियार भूलकर बस उन्हें देखते रह गए। मोहिनी ने बड़ी मधुर आवाज में कहा, अरे वीरो, क्यों लड़ते हो? लाओ, ये अमृत मैं तुम सब में बराबर बराबर बांट देती हूं। असुर तो मोहिनी की सुंदरता में ऐसे खोए कि तुरंत मान गए। मोहिनी ने बड़ी चतुराई से सारा का सारा अमृत सिर्फ देवताओं को पिला दिया। लेकिन एक असुर था, राहु। उसने चालाकी से देवता का रूप बनाया और देवताओं की लाइन में जाके बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि वो अमृत पी चुका था, उसका सिर और धड़ अमर हो गए और राहु और केतु बनकर आकाश में स्थापित हो गए। तो इस तरह देवताओं को अमृत मिला और उन्होंने असुरों को हराकर अपना स्वर्ग वापस पा लिया। लेकिन इस महान गाथा का असली महत्व और इसका संदेश आज भी हमारे लिए बहुत गहरा है। कहा जाता है कि जब असुर अमृत का कलश लेकर भाग रहे थे, तो उस छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये 4 पवित्र स्थान थे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और यही कारण है कि हर 12 साल में इन 4 जगहों पर महाकुंभ का मेला लगता है, जो आज भी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है। लेकिन कहानी का अंत एक बहुत गहरे सवाल पर होता है। क्या ये शांति हमेशा के लिए है? भगवान विष्णु ने समझाया था, जहां अमृत होता है वहां विष भी कहीं ना कहीं छिपा रहता है। और ये सवाल हमें अच्छाई और बुराई के उस कभी न खत्म होने वाले चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद आज भी इसी तरह जारी है।